नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ इसका शीर्षक है गोकर्ण धुंधुकारी की कथा। दोस्तों, कहानी शेयर जरूर करें। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर था। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और यज्ञ कर्म में निपुण आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। धनी होने पर भी वह भिक्षाजीवी था। उसकी पत्नी धुंधली कुलीन किंतु अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। उसे दूसरों की चर्चा करने में सुख मिलता था। ब्राह्मण दंपति को किसी वस्तु की कमी न होने पर भी उन्हें संतान के अभाव से मानसिक सुख नहीं था। इसके लिए उन्होंने अनेक पुण्य कर्म किए, आधा धन धर्म मार्ग में व्यय कर दिया, पर संतान प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन वह ब्राह्मण बहुत दुखी होकर वन को चल दिया। संतान के अभाव ने उसके शरीर को सुखा दिया था। उसे राह में एक महात्मा मिले। उन्हें नमस्कार कर वह आह भरी सांसें लेता हुआ खड़ा हो गया। सन्यासी ने पूछा, ब्राह्मण देवता, इतने दुखी क्यों हो? आत्मदेव ने कहा, महाराज, संतान के बिना मुझे सब कुछ सोना ही सोना दिखाई देता है। और वह फूट फूट कर रोने लगा। वह महात्मा योगनिष्ठ थे। उन्होंने सारा वृतांत जान लिया और कहा, ब्राह्मण देवता, कर्म की गति प्रबल है। विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान नहीं हो सकती। ब्राह्मण ने कहा, मुझे किसी भी यत्न से पुत्र दीजिए, नहीं तो आपके सामने मैं प्राण त्यागता हूँ। तपोधन ने कहा, हठ न करो। विधाता के अमिट लेख को मिटाने का हठ करने के कारण राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। लेकिन जब महात्मा ने देखा कि वह किसी भी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता, तब उन्होंने उसे एक फल देकर कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना। तुम्हारी स्त्री को 1 वर्ष तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय ही अन्न खाने का व्रत रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगी तो शुद्ध स्वभाव वाला उसके एक पुत्र अवश्य होगा। ब्राह्मण खुशी से अपने घर लौट आया और वह फल उसने अपनी पत्नी को दिया, किंतु मन में तरह तरह के कुतर्क उठने के कारण उसकी पत्नी ने उसे नहीं खाया। एक दिन उसकी बहन उसके घर आई। बहन ने कहा, मेरे पेट में बच्चा है। प्रसव होने पर वह बालक मैं तुझे दे दूंगी, यदि तू मेरे पति को कुछ धन दे देगी, तब वह भी मान जाएंगे। तू यह फल गाय को खिला दे। ब्राह्मणी ने अपनी बहन के कथनानुसार ही किया और गर्भवती के समान रहने लगी। समय अनुसार जब उसकी बहन के पुत्र हुआ तो उसके पिता ने चुपचाप बालक धुंधली को दे दिया। धुंधली ने भी आत्मदेव को बतला दिया, मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया है, पर मेरे स्तनों में दूध नहीं है। मेरी बहन को हाल ही में बालक हुआ था, पर वह मर गया है। उसे बुलाकर अपने यहाँ रख लें तो वह आपके इस बच्चे का पालन पोषण कर लेगी। आत्मदेव ने वैसा ही किया और माता ने अपने पुत्र का नाम धुंधुकारी रखा। कुछ दिन बीतने पर उस गौ के भी एक मनुष्याकार बच्चा हुआ। उसे देख ब्राह्मण को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए। आत्मदेव ने उस बालक के गौ के से कान देखकर उसका नाम गोकर्ण रखा। गोकर्ण महान पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधुकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। वेश्याओं के जाल में पड़कर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। जब संपत्ति स्वाहा हो गई तब उसका पिता फूट फूट कर रोने लगा। उसी समय ज्ञानी गोकर्ण वहाँ आए
और पिता को वैराग्य का उपदेश करते हुए कहने लगे, पिताजी, इंद्र और चक्रवर्ती राजाओं को भी सुख नहीं है। सुख है तो केवल विरक्त एकांत जीवी मुनियों को। मोह से तो नरक ही मिलता है। गोकर्ण के उपदेश से आत्मदेव वन में जाने को तैयार हो गए। उसने पूछा, बेटा, वन में रहकर मुझे क्या साधना करनी चाहिए? गोकर्ण ने कहा, पिताजी, मैं और मेरी मानना छोड़ दें, इस संसार को क्षणभंगुर समझें, भगवान की भक्ति में लवलीन रहें, सदा साधुओं की सेवा करें और भोगों की लालसा को पास न फटकने दें। दूसरों के गुण दोषों का विचार छोड़ दें और एकमात्र भगवत सेवा तथा भगवान की कथाओं का रसपान करें। पुत्र की बोधमयी वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और रात दिन भगवत भजन और सेवा पूजा करते हुए भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर लिया। पिता के वन जाने पर एक दिन धुंधुकारी ने अपनी माता से धन मांगा और धन न मिलने पर उसे बहुत पीटा। पुत्र के उपद्रवों से दुखी होकर उसने कुएं में गिरकर प्राण त्याग दिया। यह देख गोकर्ण तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। इधर धुंधुकारी वेश्याओं के साथ घर में रहकर अनेक प्रकार के घृणित कामों में लीन रहने लगा। एक दिन उन कुलटाओं ने विचार किया कि यह नित्य ही चोरी करता है, इसलिए किसी न किसी दिन अवश्य ही पकड़ा जाएगा और प्राण दंड का भागी होगा। हम ही इसे क्यों न मारकर इसकी धन संपत्ति ले कहीं चली जाएं। ऐसा निश्चय कर उन्होंने उसे निद्रा अवस्था में क्रूरतापूर्वक मार डाला और उसके शरीर को एक गड्ढे में गाड़ दिया। उसकी सारी संपत्ति लेकर वे वहां से चंपत हो गई। धुंधुकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत बन गया। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण ने भी उसकी मृत्यु का समाचार सुना, अतः उन्होंने उसका गया जी में श्राद्ध किया। तीर्थाटन के पश्चात गोकर्ण अपने नगर में आए। अपने घर के आंगन में भाई को सोया देख धुंधुकारी ने उन्हें अपना बड़ा भयानक रूप दिखाया। गोकर्ण ने उससे पूछा कि तू कौन है? तेरी यह दशा कैसे हुई? गोकर्ण के यह पूछने पर वह जोर जोर से रोने लगा और बोला, मैं तेरा भाई हूँ। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। इसी से अब प्रेत योनि में यह दुर्दशा भोग रहा हूँ। अब किसी प्रकार मुझे इस योनि से तू छुड़ा दे। गोकर्ण ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान किया है, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? प्रेत ने कहा, मैंने इतने कुकर्म किए हैं कि सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी मेरी मुक्ति होने की नहीं। मेरी मुक्ति का तो कोई और उपाय सोच। यह सुनकर गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने रात भर विचार किया, ज्ञान प्रकाश पाने के लिए सूर्य की स्तुति की। भगवान, आप संसार के साक्षी हैं, मुझे कृपा कर धुंधुकारी की मुक्ति का साधन बताइए। सूर्यदेव ने गोकर्ण से कहा, श्रीमद् भागवत के सप्ताह पारायण से उसकी मुक्ति हो सकती है। इस पर गोकर्ण हर्षित हो कथा सुनाने को तैयार हो गए और एक वैष्णव ब्राह्मण को कथा सुनानी आरंभ की। सबके साथ वह प्रेत भी कथा सुनने के लिए वहां पहुंचा, किंतु उपयुक्त स्थान न पाकर वह 7 गांठ के एक बांस के छिद्र में घुसकर कथा सुनने लगा। कथा श्रवण के प्रथम दिन सायंकाल को एक विचित्र घटना घटी। श्रोताओं के सामने ही उस बांस की पहली गांठ तर तर शब्द करके फट गई। दूसरे दिन इसी प्रकार दूसरी गांठ फटी और तीसरे दिन तीसरी। 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़कर धुंधुकारी दिव्य रूप धारण कर सबके सामने आ खड़ा हुआ। अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम कर उसने कहा,
तुमने कृपा कर मुझे आज प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त कर दिया। जिस समय धुंधुकारी गोकर्ण से बातें कर रहा था, उसके लिए पार्षदों सहित एक विमान उतरा और धुंधुकारी लोगों के सामने ही उस विमान पर चढ़ गया। गोकर्ण ने पार्षदों से पूछा, यहाँ तो अनेक शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं, उन सबके लिए आप लोग एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए? हम देखते हैं कि यहाँ सभी ने भागवत कथा सुनी है, फिर फल प्राप्ति में इस प्रकार का भेद क्यों? भगवान के सेवकों ने कहा, हे मानद, इस फल भेद का कारण इन श्रोताओं के श्रवण का भेद ही है। इस प्रेत ने 7 दिन निराहार रहकर कथा को श्रद्धापूर्वक श्रवण किया है तथा सुने हुए विषय का स्थिर चित्त से गहरा मनन भी किया है। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है। ध्यान न देने से श्रवण का, संदेह से मंत्र का और चित्त के इधर उधर भटकते रहने से जप का कोई फल नहीं होता। गुरु वचनों में विश्वास, दीनता का भाव, मन के दोषों पर विजय और कथा में चित्र की एकाग्रता इत्यादि विषयों का पूर्ण पालन किया जाए तभी कथा श्रवण का यथार्थ फल मिलता है। यदि ये श्रोता फिर एकाग्रचित होकर श्रीमद् भागवत की कथा सुने तो निश्चय ही इन सबको वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, कहानी शेयर जरूर करें। धन्यवाद।